मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं इस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा पसंदीदा विषय केमिस्ट्री है। मुझे केमिस्ट्री इतनी पसंद है कि जब भी मैं लैब में किसी नए रिएक्शन को समझती हूँ तो एक अजीब सा उत्साह महसूस होता है। मेरा परिवार छोटा और सरल है। मेरी माँ, मेरे बड़े भाई ईशान और मैं। ईशान की उम्र 21 साल है और वो इंजीनियरिंग के छात्र हैं। दरअसल ईशान मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे पिता के निधन के बाद मेरी माँ ने ईशान के पिता से शादी की थी। हालांकि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और पूरी दुनिया हमें भाई बहन समझती है, लेकिन हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है। सुबह का वक्त हमारे घर में हमेशा भागदौड़ वाला होता है। सुबह 9 बजे हमारी क्लासेस शुरू होती हैं और हमें समय पर पहुंचने के लिए 8:30 बजे तक घर से निकलना पड़ता है। मम्मी पापा 8 बजे ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी मुझ पर और ईशान पर होती है। वो घटना जिसने सब बदल दिया। मेरी जिंदगी बहुत शांत और व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया। उस दिन भी मम्मी पापा ऑफिस चले गए थे और मैं हमेशा की तरह सबसे पहले नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और शावर चालू किया, ठंडी बूंदों ने मेरे शरीर को छुआ। तभी अचानक मेरी नज़र दरवाजे के नीचे की झिर्री पर पड़ी। वहाँ एक परछाई स्थिर खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन वो परछाई हिल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि कोई बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा है। घर में सिर्फ ईशान और मैं थे, इसलिए शक की सुई सीधे उन पर गई। मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और बाहर आई, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं था। उस दिन पूरे रास्ते यूनिवर्सिटी जाते समय मैं ईशान के पीछे मोटरसाइकिल पर चुपचाप बैठी रही। मेरा मन असमंजस और डर से भरा हुआ था। सबूत की तलाश और रिकॉर्डिंग। अगली सुबह मैंने सच जानने का फैसला किया। जैसे ही मम्मी पापा गए, मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसे बाथरूम के बाहर एक तौलिए के पीछे इस तरह छिपा दिया कि दरवाजे के पास खड़ी होने वाली किसी भी हरकत को वो कैद कर सके। मैं अंदर गई और शावर चालू कर दिया। कुछ देर बाद मुझे फिर वही परछाई महसूस हुई। जब मैं बाहर निकली और ईशान अपने कमरे में चले गए, तब मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर वीडियो चेक किया। जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वीडियो में ईशान दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। उनका चेहरा अजीब सी बेचैनी और चाहत से भरा था। अब मेरे पास सबूत था कि मेरा सौतेला भाई मुझे एक अलग नज़र से देख रहा है। उस रात मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और वो वीडियो सीधे ईशान के व्हाट्सएप पर भेज दिया। सामना और भावनाओं का इजहार। अगले कुछ घंटे भारी खामोशी में बीते। ईशान ने वीडियो देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रविवार की सुबह जब हम सब नाश्ते पर बैठे तो ईशान की नज़रें मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। दोपहर में जब मम्मी पापा सो रहे थे, मैं उनके कमरे में गई। वो खिड़की के पास खड़े थे। मैंने शांति से कहा, ईशान, मैंने वो वीडियो तुम्हें भेजा था, तुमने देखा? उन्होंने मुड़कर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में पश्चाताप और आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, सॉरी काव्या, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी हम सगे भाई बहन तो नहीं हैं, लेकिन मर्यादा का क्या? मेरी इस बात ने जैसे उनके दिल का बोझ उतार दिया। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि वो काफ़ी समय से मेरे लिए कुछ अलग महसूस कर रहे थे। उस दोपहर हमने महसूस किया कि हमारे बीच का रिश्ता अब भाई बहन की सीमाओं को लांघकर प्यार की ओर बढ़ रहा है। नया सफ़र और गुप्त रिश्ता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ईशान ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। हमने तय किया कि हम अपने इस रिश्ते को दुनिया और परिवार से तब तक गुप्त रखेंगे जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। अब हमारी मोटरसाइकिल की सवारी और कॉलेज की कैंटीन में बिताया गया समय बहुत खास हो गया था। ईशान अब मेरी सुरक्षा के साथ साथ मेरे प्रेमी की तरह मेरा ख्याल रखने लगे। हालांकि कॉलेज में मेरी सहेली रीमा को हमारे बीच कुछ अलग होने का शक हुआ, लेकिन हमने बड़ी चतुराई से इसे संभाल लिया। हमने फैसला किया कि हमारा प्यार हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ने की ताकत देंगे। वो बाथरूम वाली घटना जो एक डर के रूप में शुरू हुई थी, उसने हमें एक ऐसे अनोखे रिश्ते में बांध दिया जहां प्यार, विश्वास और एक नया भविष्य हमारा इंतजार कर रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की लाली बची थी। जब मैं छत पर पहुंची तो ठंडी हवा चल रही थी। ईशान मुंडेर के पास खड़े थे। उनके हाथ में एक लाल गुलाब था जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों से सहला रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें सुकून भी था और डर भी।
मैंने पास जाकर धीरे से पूछा, ईशान, इतना ज़रूरी क्या था ईशान कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया? ईशान ने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, काव्या, मैं अब इस बोझ को और नहीं ढो सकता। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को तुम्हारा भाई कहूँ या वो इंसान जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो। उन्होंने गुलाब मेरी ओर बढ़ाया। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने गुलाब पकड़ते हुए कहा, अगर माँ और पापा को पता चला तो? क्या तुम इस तूफान को झेल पाओगे? उन्होंने मेरा दूसरा हाथ अपने हाथों में लिया और मजबूती से दबाते हुए बोले, अगर तुम्हारा साथ हो तो मैं दुनिया के हर तूफान का रास्ता मोड़ सकता हूँ। बस तुम कह दो कि तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं कर रहा हूँ। उस पल सन्नाटा भी जैसे संगीत बन गया था। यूनिवर्सिटी के कैंटीन में चारों तरफ शोर था, लेकिन हमारे बीच एक अलग ही दुनिया बसी थी। हम एक कोने वाली मेज पर बैठे थे। ईशान मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए और धीरे से मेज़ के नीचे मेरा हाथ दबाया। हम अपनी केमिस्ट्री की लैब रिपोर्ट्स के बहाने एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी अचानक रीमा की आवाज़ आई, अरे वाह, यहाँ तो बड़ी गहरी पढ़ाई चल रही है। हम दोनों झटके से अलग हुए। रीमा की नज़रें हम पर टिकी थीं। उसमें एक शरारत भरी जांच थी। उसने अपनी कुर्सी खींची और हमारे बीच बैठ गई और कहने लगी, वैसे एक बात बताओ काव्या, भाई बहन इतने करीब बैठकर पढ़ाई करने से कब से पढ़ने लगे? तुम दोनों के बीच की ये केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग नहीं लग रही। ईशान ने खुद को संभालते हुए कहा, रीमा, तुम बस अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रही हो। हम बस प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन रीमा कहाँ मानने वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मान लेती हूँ, पर याद रखना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रीमा के जाने के बाद हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये समझ गए कि अब हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था क्योंकि पावर कट हो गया था। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही थी, तभी ईशान धीरे से अंदर आए। उनके पास एक मोमबत्ती थी जिसकी हल्की रोशनी उनके चेहरे को और भी गंभीर बना रही थी। वो मेरे पास आकर फर्श पर बैठ गए। उन्होंने कहा, काव्या, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये सब एक सपना न हो। क्या हम सच में एक साथ रह पाएंगे? मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और कहा, ईशान, सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, खुद को काबिल बनाना होगा, ताकि जब हम दुनिया के सामने खड़े हों तो किसी के पास हमें अलग करने की ताकत न हो। ईशान ने मेरा माथा चूमा और वादा किया कि वो हमेशा मेरी ढाल बनकर रहेंगे। उस अंधेरी रात में मोमबत्ती की लौ की तरह हमारा प्यार भी छोटा लेकिन बहुत रोशन महसूस हो रहा था। हमने घंटों बैठकर अपने भविष्य के घर, अपनी नौकरियों और एक ऐसी दुनिया के सपने बुने जहां हमें अपने रिश्ते को छुपाना न पड़े। उस सुबह घर का माहौल कुछ अलग था। नाश्ते की मेज़ पर ईशान ने पापा से कहा कि आज यूनिवर्सिटी में खेलों का आयोजन है और वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए वो घर पर ही रुकेंगे। मम्मी ने तुरंत मुझसे भी कहा कि अगर ईशान नहीं जा रहा तो तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम भी आज घर पर ही रहकर आराम करो और अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। पापा और मम्मी के ऑफिस जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी भारी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। मैं ईशान के कमरे में गई जहां वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, तो सारा दिन घर पर रुकने का प्लान सिर्फ खेल की वजह से था या कुछ और? ईशान मुड़े और मेरी ओर कदम बढ़ाते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है, कल तुमने ही तो कहा था कि एक बार मर्यादाएं भूलकर दिल की बात सुनने में क्या बुराई है? उस दिन हमने पहली बार घंटों बैठकर उन बातों पर चर्चा की जो हम मोटरसाइकिल पर चलते हुए शोर के कारण नहीं कर पाते थे। हमने अपने बचपन की यादें साझा की और ये भी कि कैसे धीरे धीरे हमारे मन में एक दूसरे के लिए जगह बनी। रात के खाने के समय पूरा परिवार मेज पर इकट्ठा था। मम्मी बड़े चाव से ईशान और मेरी पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। पापा ने ईशान से उसकी इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप के बारे में पूछा और फिर मेरी ओर देखकर कहा, काव्या, हमें गर्व है कि तुम दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो। भाई बहन का ऐसा प्यार आजकल कम ही देखने को मिलता है। पापा की ये बातें सुनकर मेरे गले में निवाला अटक गया। मैंने ईशान की ओर देखा जो नजरें झुकाकर खाना खा रहे थे। मेरे मन में एक भीषण युद्ध चल रहा था। एक तरफ वो मासूम भरोसा था जो हमारे माता पिता हम पर कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो गहरा प्रेम जो मैंने और ईशान ने एक दूसरे के लिए महसूस किया था। उस वक्त मेज़ के नीचे ईशान ने धीरे से अपना पैर मेरे पैर पर रखा, जैसे वो मुझे यकीन दिला रहे हों कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस एक स्पर्श ने मेरे अंदर के डर को शांत कर दिया, लेकिन ये एहसास भी करा दिया कि हमारा ये गुप्त रास्ता कितना कांटों भरा होने वाला है।
कुछ दिनों बाद कॉलेज से लौटते समय हमें रास्ते में मोहल्ले के कुछ लोग मिले। उनकी नज़रों में एक अजीब सी जांच थी। कानाफूसी करना और हमें रुक कर देखना अब आम होता जा रहा था। जब हम घर पहुंचे तो मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने ईशान से कहा, ईशान, अगर मोहल्ले वालों ने मम्मी पापा को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम क्या करेंगे? लोग हमारे रिश्ते को कभी पवित्र नज़र से नहीं देखेंगे। ईशान ने मुझे सोफे पर बिठाया और पानी देते हुए बहुत गंभीरता से कहा, काव्या, दुनिया का काम है कहना। अगर हम आज डर गए तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम घर के अंदर और बाहर अपनी मर्यादा न भूलें, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। हमारा प्यार हमारे बीच है और जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, हमें किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों ने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया और मैंने समझ लिया कि इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे पत्थर का दिल बनाना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ गया। एक रात जब हम दोनों घर की लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे, ईशान ने अचानक अपनी किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक संकल्प था। उन्होंने कहा, काव्या, हम हमेशा इस तरह छुप छुप कर नहीं जी सकते। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लूं और एक अच्छी नौकरी पा लूं, तब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर मम्मी पापा से हमारे बारे में बात करूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते को कोई गलती या गुनाह समझे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये रास्ता कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हमारा आधार सच और मेहनत है तो शायद हम सफल हो जाएं। हमने तय किया कि अगले 2 साल हम अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने करियर पर लगाएंगे, ताकि समाज को हमारे चरित्र पर उंगली उठाने का मौका न मिले। ईशान की पढ़ाई का आखिरी साल था और उन्हें एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर जाना था। ये हमारे लिए पहली बार था जब हम एक दूसरे से महीनों दूर रहने वाले थे। जिस दिन वो जा रहे थे, स्टेशन पर भीड़ के बीच हम दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन हम खामोश थे। उन्होंने चलते वक्त बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना और अपनी केमिस्ट्री पर ध्यान देना। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। और तब सब कुछ बदल चुका होगा। उनके जाने के बाद घर और यूनिवर्सिटी का वो रास्ता मुझे काटने को दौड़ता था। मैं अक्सर उस पुराने वीडियो को देखती जो हमारे रिश्ते की शुरुआत बना था। वो दूरी हमारे लिए एक परीक्षा थी, जिसने हमें ये सिखाया कि प्यार सिर्फ करीब रहने का नाम नहीं है, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे पर अटूट विश्वास करने का नाम है। 2 साल बाद ईशान वापस आए, लेकिन इस बार वो एक सफल इंजीनियर के रूप में लौटे थे। उनके पास न केवल एक अच्छी नौकरी थी, बल्कि एक ठोस भविष्य की योजना भी थी। एक शाम जब घर का माहौल बहुत खुशनुमा था, ईशान ने मम्मी और पापा को अपने पास बिठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ईशान ने बहुत ही शालीनता और हिम्मत के साथ हमारे रिश्ते की सच्चाई उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम सगे नहीं हैं और हम एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। शुरुआत में घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू थे और पापा हैरान थे, लेकिन ईशान के पिछले 2 सालों के परिश्रम और हमारे व्यवहार ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कोई बचकानी गलती नहीं कर रहे थे। वक्त लगा, कई बहसें हुईं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे प्यार को स्वीकार कर लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो बाथरूम की परछाई और वो पहला वीडियो मुझे डराता नहीं है। वो एक शुरुआत थी जिसने 2 अनजान रास्तों को एक मंजिल दे दी। हमने सीखा कि समाज की रूढ़ियों से लड़ने के लिए सिर्फ विद्रोह काफ़ी नहीं है, बल्कि खुद को साबित करना भी ज़रूरी है। हमारी केमिस्ट्री अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ईशान और मैंने अपनी मर्यादाओं के साथ अपने प्यार को जिस तरह निभाया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। हमारी कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि एहसासों और एक दूसरे के प्रति सम्मान से बनते हैं। आज हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जहाँ कोई राज नहीं है, बस एक अटूट विश्वास है।